Hello, dear students. Very good evening to all of you. So, today we discuss the most important topic of heredity and evolution. अभी तक हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, लाइव लेक्चर वो हो चुके हैं हमारे। और आपने जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन बताई आरएनए और डीएनए के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी बुक में नोट डाउन कर ली होंगी और साथ ही साथ उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का थर्ड लेक्चर हम आज देखने वाले हैं। सो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखना है, आपको अपनी जल्दी से प्रेजेंटी लगा लेने की है। ठीक है, और अब इस लेक्चर को आराम से आपको सुनना है। ठीक है, पहले आप आराम से इस लेक्चर को सुन लीजिए और बाद में अपनी कॉपी और पेन को उठा के आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, जो भी मैंने आखिरी में थ्योरी बताई है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपको आखिरी तक देखना है। ठीक है, सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन। किसके बारे में हमें पढ़ना है आज? इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों, और इसके बारे में इसकी थ्योरी, इवोल्यूशन की थ्योरी हमें एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, वो स्टोरी आपको बराबर याद रखनी है। ठीक है, ये स्टोरी के थ्रू ही आपको इवोल्यूशन क्या है वो समझेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक प्यारी सी स्टोरी। तो आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ये आपको एक स्टार दिख रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे होंगे, ठीक है, देखो आपको दिख रहे, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये के, ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट्स, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इसमें एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो कुछ ऐसे एलिमेंट पाए गए थे। तो इस एलिमेंट का क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जिसके वजह से ये दो एलिमेंट क्या हो गए? ब्लास्ट हो गए। कब? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये ब्लास्ट हो गया। तो इसी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इस थ्योरी को? हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जो भी ये पार्टिकल ब्लास्ट हो गए, ठीक है, दो एलिमेंट ब्लास्ट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये ब्लास्ट होने के वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई गैलेक्सी, अलग अलग टाइप की गैलेक्सी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, जो वो पार्टिकल ब्लास्ट हो गया जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, तो उस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी बोलेंगे, जिसके वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस हो गई गैलेक्सी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी थी, उसमें से हमारी एक प्यारी सी गैलेक्सी है, वो है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। ठीक है, तो ये जो मिल्की वे आपको दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, तो इसमें से ये जो आपको दिख रहा है ये सेंटर में, ठीक है, सेंटर में ये है सन, ठीक है, स्टार है वो हमारे मिल्की वे का। ठीक है, और उसके अराउंड देखो ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहे हैं, ये ऑर्बिट क्या है? ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं प्लैनेट। 8 प्लैनेट इस ऑर्बिट के सराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, उसको हम सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। बराबर है बच्चों? ठीक है, तो ये जो हो गया, ठीक है, तो ये जो सेंटर में जो है वो है हमारा सन, और उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं प्लैनेट, तो ये हमारी मिल्की वे है। ठीक है, और इसमें से ये जो है हमारी ये सोलर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? हमारी सोलर सिस्टम। ये सन और सन के अराउंड घूम रहे 8 प्लैनेट, उसमें से हमारा थर्ड नंबर पे जो है, हमारे थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है वो क्या है? अर्थ, जिसपे हम रह रहे। ठीक है, जो जहाँ पे हम लोकेटेड है। ठीक है, तो हमारी ये अर्थ ये कैसे दिखेंगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी अर्थ, ये फॉर्म हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी ये? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, तो ये जो अर्थ फॉर्म हुई थी 4.6 बिलियन एगो, तो ये देखो कितनी हॉट थी। जैसे किसी मेटल बॉल को हम जब भट्टी में डाल के गर्म
करते हैं, ठीक है। तो जैसे मेटल बॉल कैसे गर्म होता है, इतनी हॉट थी हमारी अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी ये इतनी हॉट अपनी जो अर्थ थी, ठीक है, तो इस अर्थ में अलग अलग टाइप के गैसेस होंगी, हॉट गैसेस होंगी। तो कौन कौन सी गैसेस थी हमारे अर्थ में मौजूद, तो वो थी हेलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। कौन कौन सी थी, हेलियम थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हमारे अर्थ में पाई जाती थी, ठीक है। तो अब देखो इतनी बड़ी ये गैसेस थी, ठीक है, हॉट गैसेस थी, तो इनसे जो स्टीम बाहर निकलती थी, तो स्टीम की वेपर तैयार हो गई, वेपर्स तैयार हो गई स्टीम्स के। और स्टीम के वजह से ये इन हॉट गैसेस के स्टीम के वजह से वेपर्स तैयार हो गए, और जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ में बारिश होने लगी। क्या होने लगी, बारिश होने लगी। कब, जब उससे 60,000 ईयर्स के बाद, 16,000 ईयर्स के बाद अर्थ के ऊपर इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, ठीक है। मतलब बारिश होने के वजह से, बहुत ज़्यादा प्रमाण में बारिश होने के वजह से अर्थ जो है ठंडी होने लगी, ठीक है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर कम कम होते गया, और बारिश होने के वजह से अर्थ में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, तो रिवर्स, देखो अर्थ में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, रिवर्स, ओशियन, लेक्स, स्टीम्स, सीज, ठीक है। अर्थ में ऐसे अलग अलग रिवर्स, ओशियन, लेक्स प्रोड्यूस होने लगे। और अर्थ का स्ट्रक्चर देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगा, फिर ब्लू ब्लू कलर का होने लगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया, ठीक है। मतलब अभी अर्थ में पानी ही पानी आपको दिखाई देता है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारी अर्थ, ज़्यादातर अमाउंट किसका है, वाटर का ही अमाउंट है, ठीक है। तो देखो अर्थ हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, यही हमें देखना है, ठीक है। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रोड्यूस हुआ, यही हमें देखना है इस लेक्चर में। इसीलिए इस लेक्चर को आखिरी तक देखो, यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छे से समझ गई होंगी, ठीक है। तो अभी अर्थ में बहुत मात्रा में क्या है, ओशियन में अंदर पानी है, ठीक है। तो अब जाएंगे हम वाटर के अंदर, ठीक है। अब मैं आ गया पानी के अंदर, ठीक है। अब ओशियन के अंदर आ गए, आपको पानी दिख रहा होगा, देखो सन की रेज भी पानी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 billion years ago life had been not existent on the earth, ठीक है। आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ में कोई भी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी, ठीक है। आज से 3 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, 3 बिलियन एगो के बाद यहाँ पे हमारे वाटर, ओशियन के अंदर वाटर में छोटे छोटे सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गए। अर्थ की जो ओशियन है, ठीक है, अर्थ के ओशियन के अंदर सिंपल एलिमेंट्स ऑफ, देखो ये आपको दिख रहे होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने लगे, फॉर्म होने लगे, ठीक है। साथ ही साथ ये सिंपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते गया और ये कंबाइन होते गए, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में कि ये जो सिंपल एलिमेंट्स है, इनका कॉम्बिनेशन होते गया, और इनका कॉम्बिनेशन होने के बाद जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होते गया, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते गए, ठीक है। देखो ये दिख रहे होंगे आपको ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ये आपको दिख रहे होंगे ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते गए, किनके वजह से, ये सिंपल एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन हो रहा था ओशियन के अंदर, पानी के अंदर, जिसके वजह से ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते गए। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होने के बाद, ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, इनका फिर से कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। ये जो थे ऑर्गेनिक और ये जो कंपाउंड थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, इनका फिर से कॉम्बिनेशन हुआ। और ये कॉम्बिनेशन होने के बाद, ये कॉम्बिनेशन होने के बाद फॉर्म हुआ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या फॉर्म हुआ, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते गए। बट ये फॉर्म होने के लिए, उस सिंपल कंपाउंड से ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते गए, बट ये फॉर्म होने के लिए भी लॉन्ग पीरियड लगा बच्चों। एक दिन में ये प्रोसेस नहीं हुई, बहुत ज़्यादा करोड़ों साल लगे ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए, बहुत लॉन्ग पीरियड, ठीक है,
बहुत बड़ी जर्नी हुई इसके वाटर के अंदर, ओशियन के अंदर। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होने लगे। ये भी आपको यहाँ तक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव सेल, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल, प्रिमिटिव सेल फॉर्म होने लगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये दिख रहे होंगे आपको सारे, इनको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म हुए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल फॉर्म हुए, इनको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये नंबर ऑफ सेल्स जो पानी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल दिख रहे हैं, देखो छोटे छोटे केमिकल दिख रहे हैं आपको, इनको कैप्चर करने लगे। ठीक है। ये अलग अलग केमिकल्स को, ये जो नंबर ऑफ सेल्स थे, ठीक है, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होने लगी, तो ये अलग अलग केमिकल, सराउंडिंग के केमिकल को क्या करने लगे? ये कैप्चर करने लगे। ठीक है। ये भी आपको समझ गया होगा। और ऐसे ही कैप्चर करते करते लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, लार्जर ऑर्गेनिज्म का चेंज हुआ। ये भी चेंज धीरे धीरे हुआ, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसे बैक्टीरिया फॉर्म होते गए। ठीक है। देखो ये उन अलग अलग सेल के सराउंडिंग के केमिकल के थ्रू लॉन्ग पीरियड के बाद अलग अलग टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का चेंज हुआ, ऑकर हो गए। ठीक है। ये चेंजेस की वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो चुके थे। ठीक है। वो लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स थे। ये देखो लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म होते थे। देखो ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते गए। ठीक है। समझ गए आपको? प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के थ्रू सेल फॉर्म हुए, सेल के फॉर्म, सेल से वजह से वो सेल सराउंडिंग के केमिकल्स फॉर्म अपनी तरफ कैप्चर करने लगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अलग टाइप की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये देखो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते गए। और इसके बाद एक प्रजाति फॉर्म हुई फिश की तरह। ये देखो फिर ये छोटे छोटे फिश की पिल्ले, ठीक है, फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। बट इस चेंज को भी मालूम है कितने साल लगे? 300 करोड़ ईयर्स। ठीक है। देखो ये जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने के बाद 300 करोड़ साल के बाद ये प्रजाति फॉर्म हुई, किसकी? फिश की। समझ गए क्या? तो ये चेंज भी जो हुआ ना, ये चेंज, तो ये चेंज को भी 300 करोड़ साल लगे बच्चों, तब ये फिश फॉर्म हुई। अब इस फिश के बाद देखो वेराइटी, ये देखो कितनी क्यूट फिश है। ठीक है। तो ये अलग अलग क्यूट फिशेस फॉर्म होने लगी। इसके बाद बड़ी फिश का फॉर्मेशन हुआ। एक दिन में हुआ क्या? जैसे ये थी और एक दिन में ये फॉर्म हुआ कि नहीं, बहुत साल, करोड़ों साल भी लगे ये फॉर्म होने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में पाए गए। ठीक है। देखो फ्रॉग, ठीक है, ये देखो नए नए खतरनाक जानवर। इसके बाद देखो डायनासोर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। बहुत बड़ी प्रजाति थी डायनासोर की, तो डायनासोर का फॉर्मेशन। उसके बाद डायनासोर की अलग अलग स्पेसीज देखो, ये देखो हमारे अर्थ में पाए गए। ठीक है। उसके बाद ये देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स। ठीक है। देखो ये अलग अलग एनिमल्स फॉर्म होते गए हमारे अर्थ में। डिफरेंट टाइप ऑफ, मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल की मैं स्लाइड बता रहा आपको। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हमारे अर्थ पे एनिमल का फॉर्मेशन होते गया, और ये इवोल्यूशन आराम से होते गया। देखो ये बड़ा फिर फॉरेस्ट फॉर्म होते गया। ठीक है। नए नए पेड़ पौधे, प्लांट्स लगने लगे हमारे अर्थ पे। ये भी इवोल्यूशन धीरे 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 होने लगा। ठीक है। तो इसके बाद ये देखो, यही तो है हमारा मेन। ठीक है। मंकी के थ्रू हमारा क्या हुआ? फिर फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगा, हमें कुछ चीज़ें समझने लगी। ठीक है। तो ऐसे ये इवोल्यूशन होते गया, ये बड़ा टाइगर। ठीक है। इसके बाद फिर हम आ गए, ऐसे इवोल्यूशन होते होते डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज, देखो अलग अलग टाइप की स्पेसीज, अलग अलग डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल में पाई गई। तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पेसीज of plants and animal with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth। तो हमारे अर्थ में एट प्रेजेंट अलग अलग टाइप की, करोड़ों टाइप की स्पेसीज है प्लांट्स और एनिमल की, उनकी डाइवर्सिटी भी ह्यूज है।
तो देखो कहाँ से कहाँ हम आए, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन की अभी डेफिनेशन देखो क्या रहेंगी। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन थी, क्या बोलिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल चेंज फॉर्म हो रहा है, ऑकरिंग हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो हमारे कितना टाइम लगा हमें, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ग्रेजुअल चेंज फॉर्म हुआ, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ये मैं आपको डेफिनेशन बताता तो आपको मज़ा नहीं आता। डायरेक्ट में बता देता कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इस डेफिनेशन में कुछ मज़ा नहीं रहता। बट मैंने जो आपको अभी स्टोरी बताई है, ठीक है, ये स्टोरी के थ्रू जो आप समझे हो तो आपको ये डेफिनेशन का मीनिंग अभी अच्छे से समझ गया होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है। समझ गए। तो ऐसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब देखो ये इवोल्यूशन के बारे में हमें पूछते हैं, ये इवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये हमें थ्योरी पूछते हैं बच्चों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको अपनी बुक में नोट डाउन करने, जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट में पढ़ता हूँ, ठीक है, इवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैड बीन नॉट एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट देखो, ओनली सिंपल एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द ओशियन और द अर्थ, सिंपल एलिमेंट प्रेजेंट है ओशियन में, अर्थ के ओशियन में, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्लाइड के थ्रू अच्छे से बताया है प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दिस, ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गए। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दिस प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो प्रोटोप्लाज्म जो फॉर्म हुआ था। और नंबर ऑफ दिस सेल में बी इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, इनके नंबर बढ़ने लगे सराउंडिंग केमिकल्स को यूज़ करते करते, इनके प्रोटीन के बहुत सारे नंबर्स ये सेल के इंक्रीजिंग होने लगे नंबर। सम डिफरेंस डेवलप अमॉन्ग द सेल्स, कुछ सेल डिफरेंट भी थे, इनकी अलग अलग प्रजाति फॉर्म हुई। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम में हैव बीन गुड ग्रोथ एंड सम में हैव अ पेरिश विच कुड नॉट एडजस्ट विदाउट द सराउंडिंग, तो कुछ सेल की अच्छी ग्रोथ हुई तो कुछ सेल की पेरिश ग्रोथ हुई, मतलब वो कम क्वांटिटी के थे तो इनकी ग्रोथ नहीं होने लगी, पर कुछ गुड ग्रोथ के जो सेल थे, ठीक है, उनकी ग्रोथ होने लगी। और कुछ उनकी ग्रोथ के वजह से चेंजेस आने लगे, वो चेंजेस के लिए भी टाइम लगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे, वो लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन लगा था, तो ये ड्यूरेशन कितना लगा था, 300 करोड़ ईयर्स ऐसा चेंज हुआ था ड्यूरेशन, ठीक है, ऐसे माना जाता है। और अभी एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। और अभी अलग अलग टाइप के डिफरेंट आपको डाइवर्सिटी दिख रही होंगी प्लांट्स और एनिमल में, करोड़ों ऑफ स्पेसीज फॉर्म हुई अभी प्रेजेंट में, और ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते जा रहे हैं हमारे, ठीक है, फ्यूचर में भी होते जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बच्चों, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। तो एग्जाम में पूछते हैं, तो जो मैंने ये पॉइंट बताए अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो अच्छे से आपको समझी होंगी कि इवोल्यूशन क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ गया होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो ग्रेजुअल चेंज ऑकर होता है उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। इस वीडियो को आप बार बार इस वीडियो को देखिए, ये स्टोरी को याद आपको रखना है, ठीक है, और ये सारे पॉइंट अच्छे से आपको मेमोराइज करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये जो थ्योरी बताई इवोल्यूशन की, इसका हम कैसे सबूत मान के चलेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर आप फेक भी बहुत बता सकते हैं, आप फेक स्टोरी भी बता सकते हैं। नहीं बच्चों, पर इसके हमें कुछ एविडेंस भी बताए गए हैं, ठीक है।
इस स्टोरी के हमें कुछ एविडेंस भी बताए गए हैं, तो एविडेंस ही हमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस थे, क्या क्या सबूत थे, वो भी हमें देखना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसीलिए आपको भी अच्छे से मेहनत करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।